नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लोकल्स के इस चैनल पर जहां हम देश की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है सोचता है भारत और आज है उसका एपिसोड 6। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं यूपी के एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर मेरठ में। आपको बता दें कि मेरठ वो शहर है जो दिल्ली एनसीआर का ही हिस्सा है। देश का एकमात्र और सबसे पहला आरआरटीएस कॉरिडोर यानी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो अपने आप में एक अनूठा है, वो मेरठ में बन रहा है या यूँ कहें कि बन गया है, बस ऑपरेशनल होना बाकी है। नमो भारत ट्रेन जो कि मेरठ से दिल्ली चलने वाली है, वो जल्दी यहाँ से चलेगी। हालाँकि हमारा जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में जो लैंग्वेज वॉर चल रहा है, वो भी सिर्फ हिंदी के खिलाफ। उस पर लोगों से हम प्रश्न करेंगे, उनके विचार जानेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना समय देकर इस एपिसोड को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि अब सोता नहीं सोचता है भारत। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी लोगों से बात करना शुरू करते हैं। तिरुचित्रम्बलम। अच्छा, आपको लगता है कि हिंदी को देश के ऊपर थोपा जा रहा है? नहीं, जैसे कि जितने भी नेता लोग जो भी विवाद कर रहे हैं वो यही कहते हैं, तर्क देते हैं ना कि हिंदी को थोपा जा रहा है देश के ऊपर। नहीं, गलत है ये। हिंदी हमारी भाषा है, इंग्लिश नहीं है। आज की तारीख में इंग्लिश मीडियम में बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, अगर उससे अभी कह दो कि 40, तो वो कहेगा कि इंग्लिश में बताओ। वो गलत है। जितनी इंग्लिश आनी चाहिए उतनी हिंदी आनी चाहिए। अगर हम व्यापारियों के लिए हिंदी पहले जरूरी है, इंग्लिश नहीं है। हमारे यहाँ अनपढ़ भी आता है, पढ़ा लिखा भी आता है, हर तरीके का आता है। जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी हिंदी फिर भी पढ़ लेता है। तो इसी मारे हिंदी का बहुत ज्यादा क्रेज है। क्या आप ये जो हिंदी का क्रेज है यहीं पर है या उत्तर भारत में या नीचे भी जो दक्षिण भारत है, पूर्वी भारत है, वहां पर भी? दक्षिण भारत में भी है, पूर्वी भारत में भी है और हमारे भारत देश में भी हिंदी को सब में ज्यादा। मेन हमारी हिंदी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा। उसको हम कैसे कह देंगे? अच्छा, वही नेता लोग जो ये कहते हैं कि हिंदी नहीं बोलेंगे, वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलेंगे, लेकिन आप हिंदी मत बोलो। आप मराठी बोलो, अंग्रेजी बोलो, चलेगा, लेकिन हिंदी मत बोलो। ये गलत हिंदी है ना। हिंदी से अच्छा, ये कारण क्या मानते हैं आप इस चीज का? क्यों हिंदी से इतनी नफरत और क्यों इतना विरोध? ये सब साइकोलॉजी का है। अब हमारे यहाँ के नेता कौन इंग्लिश बोलता है? कौन? आप बताइए मुझे। हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई इंग्लिश में भाषण देते हैं? अधिकतर हिंदी में भाषण देते हैं, या इंग्लिश में तो बहुत कम ही देते हैं। योगी जी हैं, हिंदी में ही बोलते हैं। अच्छा, आप हैरान हो जाएंगे कि अगर लोगों से पूछ ले कोई कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो किस प्रदेश से, उनको ये भी नहीं पता होगा। तो कोई कहेगा कि यूपी से है, जी, जबकि वो गुजरात से है। और वो व्यक्ति इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, तभी उन्होंने इस तरह का एहसास नहीं दिलाया लोगों को कि मैं किस क्षेत्र से आता हूँ। किस क्षेत्र से आता हूँ। सही बात है ये। उनके भाषण आज भी सुनने लायक होते हैं। ऐसे हमारे यहाँ आज तक प्रधानमंत्री कोई भी नहीं रहा और ना रह सकता और ना कोई कमान संभाल सकता, इससे पहले भी और आने वाले समय में भी। अच्छा, जैसी भावना है ऐसी है कई सारे लोगों में, सिर्फ प्रधानमंत्री में नहीं, ऐसी जो भावना है बहुत लोगों में है देश में। लेकिन ये जो विरोध वाली जो भावना है, आप मानते हैं कि ये लोगों में भी है? नहीं, गलत। गलत तो है, हाँ, पर ये लोगों में भी है ये चीज या सिर्फ कुछ लोग मेंबरों में है कि हिंदू मुस्लिम, बाकी और किसी में नहीं है। नहीं, हिंदू मुस्लिम तो ये तो सांप्रदायिक बात हो गई, पर हाँ, मैं तो भाषा की बात कर रहा हूँ कि जो भाषा ऐसा नहीं है। हमने हमारे नहीं है। क्या लोग भी मतलब विरोध करते हैं इस चीज का? नहीं नहीं, कोई नहीं। या सिर्फ नेताओं तक सीमित है? हाँ, नेता तक ही सीमित है, ऐसा कोई विरोध नहीं है।
हमने आज तक नहीं सुना। जो सच्चाई है वही है। ये नहीं है कि मैं आपके आज माइक पे बोल रहा हूँ तो मैं गलत बोलूँ। हमने आज तक नहीं सुना। नहीं, हिंदी को थोपा जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब किसी को कुछ जबरदस्ती नहीं कह सकते कि तू मराठी बोल या तू बंगाली बोल या तू पंजाबी बोल। किसी को तुम किसी चीज का फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो हिंदी में बात नहीं करना चाह रहा या हिंदी में बात करना चाह रहा, मराठी में नहीं करना चाह रहा, तो मुझे फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप किसी प्रदेश में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, फर्क करो, मैं चेन्नई में जा रहा हूँ और मुझे वहां जाके तमिल नहीं आती, तो मुझे वो कहता है तू तभी यहाँ रहता है तो तमिल बोलेगा, तो ये तो मेरे साथ गलत है। अगर आप स्वेच्छा से सीखना चाहें तमिल तो आप तो सीख सीख सकते हैं। अगर मैं सीखना चाहूँ, कई ऐसे इंसान है वो कई सारी भाषा बोलते हैं, सब तरह की भाषा आती है लोगों को। अच्छा, आप ये नहीं मानते कि थोपा जा रहा है हिंदी को, तो क्या आप ये मानते हैं कि हिंदी की तरह ही बाकी जो भाषाएं क्षेत्रीय उनको उतना ही सम्मान मिलता है? नहीं, उतना सम्मान नहीं मिलता। तो इसका आप समाधान क्या सोचते हैं? क्या क्षेत्रीय भाषाओं को भी उतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए जितना हिंदी को मिलना मिलता है? चाहिए, मिलना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं उत्तर भारतीय हैं हम, तो यहाँ पर हिंदी के स्कूल भी है और इंग्लिश के स्कूल भी है, जबकि जो हिंदी से पढ़ता है उसको एक टीम भावना से देखा जाता है। हाँ, स्कूल में तो सारे जितने भी सब्जेक्ट है इंग्लिश में होते हैं, हिंदी सब्जेक्ट हिंदी में है और उसमें बच्चा अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदी भाषा ऐसी है वो, क्योंकि हर चीज इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बात करो, ज्यादा इंग्लिश में परफॉर्म किया, ज्यादा हिंदी को भी इतना कर नहीं रही है, जबकि मातृभाषा है, लेकिन इतना थोड़ा कम करते हैं कि हिंदी बोल रहा है, इस उसमें चले जाओ इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, तो हिंदी तो थोड़ा सा वो समझते हैं कि ये कम पढ़ा लिखा है, जहाँ अनएजुकेटेड है ये। अच्छा, केवल यहाँ की बात नहीं, किसी भी स्टेट में चलती किसी है भी जहाँ किसी भी इशू में, उसकी, जहाँ की वो हाँ। भाषा में अगर पढ़ रहा है हाँ तो वो अनपढ़ है या हाँ, जाहिल है। जैसे महाराष्ट्र में मान लो वो मराठी में बात कर रहा है या हिंदी में कर रहा है, इंग्लिश नहीं बोल रहा, तो उनको थोड़ा वो समझेगा, ये लोग ज्यादा वो नहीं समझते, ज्यादा ऊंचा वाला थोड़ा नहीं। आप एक सच बात कह रहे हो। हिंदी हमारे यहाँ की राजभाषा है, हम कैसे कहते हैं। चाइना में चाइनीज बोली जाती है, आप हमारे को नहीं कहते, हमारे को चाइनीज थोपी जा रही, हमें इंग्लिश में बोलने दे रहे। आप जाइए ना चाइना में, देखिए चाइना के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं बोलने की। हमें इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, नहीं, वो चाइनीज ही बोलेंगे। बोल के आप लिखा भी सिर्फ चाइनीज में जाएगा। आप देख लीजिए चाइना से जो आइटम आती है वो चाइनीज में ही लिखा हो। तो ऐसे हमारे देश के अंदर हिंदी बोली जाती है, और हिंदी भी हमारे यहाँ जो बोली जाती है ना वो मिक्स है, हिंदी और उर्दू मिक्स है वो। बहुत लंबा इतिहास है बिल्कुल उर्दू और हिंदी का। प्योर हिंदी तो हम बोल नहीं सकते जी, प्योर हिंदी तो हम बोल नहीं सकते, हम लोग बोलते हैं तो हिंदी और उर्दू मिक्स करके बोलते हैं। तो हमारे देश के अंदर तो ये अच्छा ही है। आप मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आपने कहा कि हिंदी थोपी तो नहीं जा रही है ना, आप बहुत सारे देश देखते हैं वहां पर भी ऐसी कोई भाषा थोपी नहीं जा रही है, जैसे चाइना का उदाहरण आप दिया। तो आप मानते हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भी हिंदी के समान ही सम्मान मिल रहा है? जितना हिंदी को सम्मान मिलता है क्या उनको भी उतना ही बढ़ावा है, सम्मान मिल रहा है? हिंदी को पूरे देश के अंदर हर कोई जानता है। जितनी फिल्में बनती हैं हिंदी में ही बनती है ना, बाकी भाषाओं में तो उसके हिसाब से डब हो जाती है, हिंदी में बनती है ना मेन। फिर जितने बड़े बड़े स्टार हैं सब हिंदी स्टार है ना, सिनेमा के माना जाता है, महाराष्ट्र बॉम्बे सिनेमा की वो मानी जाती है। कितने सारे मराठी एक्टर और कितने सारे साउथ इंडियन के एक्टर्स आए हैं और बॉलीवुड में अपना नाम बनाया। तो हिंदी में कामयाब हुए ना, पहचान तो उनकी पूरी दुनिया में हिंदी सर नाम है सर, जैसे रजनीकांत है, श्रीदेवी है, कमल हासन है। कमल हसन देखिए हिंदी में उन्हें फिल्म बनाई, मशहूर हुआ ना, इससे पहले कौन जानता था। हमारा वैभव माला अगर आप वाला अब साउथ इंडियन हिंदी में मशहूर हुआ है, बहुत सारे लोग हमारा हिंदी में मशहूर हुआ है। हिंदी किसी से नहीं, हिंदी का कोई वो नहीं है, हिंदी के साथ और सारी भाषाएं चल जाएगी, इंग्लिश चल जाएगी, हिंदी चल जाएगी, पंजाबी चल जाएगी, क्या जिस जगह आप जाएंगे उस जगह की भाषा
प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, यही चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। अच्छा, जिस तरह से आपने वीडियोस देखे होंगे महाराष्ट्र की और तमिलनाडु में, उससे पहले किससे सुने होंगे आपने कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, आप तमिल बोलो, आप मराठी बोलो। और महाराष्ट्र में तो अभी कुछ पिटाई के मामले भी सामने आए। बहुत गलत है। तभी आपने पंजाब की वीडियोस देखे हैं, पंजाब के, यूपी के? पंजाब में तो बहुत सारे बिहारी लोग और यूपी के लोग, मैं मानता हूँ कि अगर एक शॉप के अंदर एक शॉपकीपर पंजाबी है तो उसका सारा का सारा लेबर बिहारी और यूपी से ही है, बिहार और यूपी से ही है। कभी ऐसा कुछ नहीं, साथ बैठ के खाना खाते हैं लोग, कभी ऐसा इशू आता ही नहीं। तभी वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने भी ऐसा कुछ नहीं, मुद्दा ऐसा नहीं बनाया। नहीं, कुछ नहीं। आप जाके देखिए, हम जलंधर का स्टेशन, लुधियाना का स्टेशन, आपको वहाँ सरदार कम दिखेंगे और बाहर के ज्यादा दिखेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं लास्ट मंथ ट्रेन से आया जलंधर से, और हम कम दिख रहे थे और लेबर क्लास और ऐसा कुछ भी नहीं था, ऑल सपोर्टिव। अच्छा, आपको पंजाबी अच्छे से आती होगी? हाँ, बोल अच्छे से तो नहीं, हम तो ये लोग यूपी के ही हैं, पर बात कर लेते। कभी आपको किसी ने फोर्स किया यहाँ पर कि सरदार जी आप हिंदी में बोलो, आपकी भाषा समझ नहीं आ रही? अच्छा, नहीं, कहीं भी किसी भी जगह पर कहीं पे नहीं। कभी आप किसी और प्रदेश में गए, महाराष्ट्र वगैरह किसी और इलाके में हाँ, गए घूमने जाते हैं। जाते हैं? ये महाराष्ट्र का यार है, बाकी तो और कहीं से तो ऐसा कुछ इतना सुनने में आता नहीं है। अब कल को कोई बच्चा यहाँ से पढ़ के जाता और वहाँ जॉब करता तो वो मराठी थोड़ी बोलने, फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे कि सारे मराठी बोलते हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा वहाँ पे ये एक धड़ा है कि जो मराठी नहीं बोल पाता, और उस चीज से उन्हें इग्नोर भी किया जाता है, काम नहीं मिलता, यहाँ के बंदे को काम नहीं देते वो लोग। बहुत सारे ऐसे कलाकार हमारे मेरठ से भी है, हमारे यूपी से भी है, हमारे पंजाब से भी है, आपको ये चीज जो टैलेंटेड है, जो जिनमें टैलेंट है, पर मराठी ना होने की वजह से उनको काम नहीं मिलता। ये सिर्फ महाराष्ट्र तक तो सीमित नहीं है ना, आपने तमिलनाडु में देखा यही सेम चलता है, तमिलनाडु में भी काफी, कर्नाटक में भी सेम है ऐसे ही। ये 3 प्रदेश ऐसे हैं। ये तो वहाँ की सरकारों को जागना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, प्रदेश सरकारों का। प्रदेश सरकार जब तक जागरूक नहीं होगी और इसके खिलाफ नहीं करेगी, एक्शन नहीं लेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। ये सरकारें तो देखिए पार्टी तो चेंज होती रहती है, उनको कुछ ना कुछ कानून बनाना चाहिए इस चीज को, कानून बनाना चाहिए। कानून बनाना चाहिए। ये हमारा सेकुलर देश है, आप कैसे कह सकते हो कि ये भाषा बोलो और ये, क्या अमिताभ बच्चन बोल लेते हैं मराठी? क्या धर्मेंद्र बोल लेते हैं मराठी? कितना कुछ दिया उन्होंने महाराष्ट्र में जाके, पूरे देश का नाम बढ़ाया, जिसमें नाम है आज। मुकेश अंबानी का नाम ले लो आप। मुकेश अंबानी पूरे गुजराती बिजनेसमैन, गुजराती हैं, उनके फादर ग्रैंडफादर सब गुजराती। मेरे ख्याल से अगर वो ब्रॉट एंड बॉर्न यहाँ पे वो हैं महाराष्ट्र में, तो थोड़ी मराठी आती होगी। बाकी अगर उन्हें भी गुजरात के, तो वो कहाँ से मराठी बोल रहे हैं? गुजराती बोले। आपके अनिल अंबानी, सॉरी जो अडानी है, अडानी भी गुजराती है, पूरे पक्के गुजराती हैं। और अपने महाराष्ट्र देश के जो महाराष्ट्र चलाता ही गुजरात है। इस बात पे भी काफी लोगों का विवाद शुरू हो जाता है, हाँ, क्योंकि सिर्फ हिंदी से नहीं, या वहाँ पे जो मराठी के अलावा जो दूसरी भाषाएं बोली जाने वाली है, उनसे उनको ऐतराज है, चाहे गुजराती हो, चाहे कर्नाटक की कन्नड़ भाषा हो, या फिर हिंदी हो। जबकि वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलेंगे लेकिन हिंदी, गुजराती और कन्नड़ हम नहीं बोले, इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, या मराठी या इंग्लिश, हिंदी कुछ नहीं है उनके लिए। आप ऐसा लगता है आपको? ठीक है, नहीं, गलत है, बहुत गलत है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, उसे तो कभी पीछे कर ही नहीं सकते। ऐसा कहते हैं ना। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, थोपा कुछ नहीं जा रहा है, भाषा का कुछ वो नहीं है, इशू बना रखा है, कुछ नहीं है भाषा के लिए। तो भाषा का ये राजनीति चल रही है और कुछ नहीं चल रही है महाराष्ट्र की। और केवल महाराष्ट्र ही नहीं, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी चलता है। सब ये जितने भी है इधर की तरफ विपक्ष का चल रहा है, कुछ नहीं है, सब जगह हिंदी बोली जाती है, सब समझते हैं हिंदी को। हम उनकी भाषा नहीं समझ पाने के, क्यों हमें पता नहीं।
आज की जनरेशन को क्या तो अंग्रेजी चलेगी क्या हिंदी चलेगी। आजकल का बच्चा अंग्रेजी समझ जाएगा। तब जैसे जब तक चलती आई है हिंदी चलती आई है। स्कूलों में भी हिंदी का पहला पाठ पढ़ाया जाता है, क्या अंग्रेजी का क्या हिंदी का। ये पहले मराठी तमिलनाडु ये कहाँ पढ़ाया गया है हिंदुस्तान में, इधर की तरफ कहाँ पढ़ाया गया। ये सब बेकार है, राजनीति है। आपको लगता है कि जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है, वहाँ की भाषाओं को उतना ही सम्मान दिया जा रहा है जितना हिंदी को देते हैं? हाँ जी, हिंदी को जितना सम्मान हिंदी को मिलता है उतना दूसरी भाषा को मिलता है? नहीं, उन्हें नहीं मिलेगा जितना हिंदी को मिलेगा। हिंदी को मिलेगा सब। आपकी जैसे शिक्षा है, आप कितनी शिक्षा हासिल की आपने? आपने कितनी शिक्षा हासिल की है? 10 हाई तक। स्कूल। आपने हिंदी मीडियम से खुद पढ़े होंगे आप? जी है ना। उस टाइम में और आज के टाइम में क्या फर्क देखते हैं आप? उस टाइम पे हिंदी का जोर कितना था, आज कितना है? हिंदी का जोर था, बढ़िया था हिंदी का जोर। अब भी अंग्रेजी ज्यादा चलती है। अंग्रेजी पे आ गए, क्योंकि आपने देखा होगा जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र की मैं बात करूं, हाँ। तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि हम इंग्लिश बोलने में राजी हैं लेकिन हिंदी हम नहीं बोलेंगे। हिंदी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी सभी। अब ये बताओ, यूपी से का आदमी महाराष्ट्र में गया तो हिंदी तो बोलेगा, मराठी तो नहीं बोलेगा। वहां पे रहेगा जब भी मराठी बोलेगा थोड़ी सी। और जिस तरह के किस्से भी सामने आ रहे हैं पिटाई के, उसका ये गलत है। सर क्या समाधान मानते हैं आप? ये गलत है, ये सरकार को करना चाहिए। जो भी है ये सरकार करना चाहेगी तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं इशू, ये तो इशू बनाया जा रहा है, कुछ नहीं। सब बेकार की बातें हैं, राजनीति चलती है। और कभी आपकी शॉप पे कोई आया है इस तरह से जो दूसरी भाषा बोलता है? बोलते हैं, हम समझ जाते हैं, जी। वो हिंदी बोलेंगे यहाँ पे आके। जी। आपने कभी उनको फोर्स किया कि आप हिंदी बोले? नहीं, हमने नहीं किया। कभी आप वो अपना आप ही बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं? खुद ही बोलते हैं। आप हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में जितने भी हैं, अब पब्लिक आती है, टूरिस्ट आता है, कोई सारे वो तो वहां तो हिंदी चलती है हरिद्वार में, पर हर कोई तो नहीं समझने का। तमिलनाडु ये वो जो बंदा होगा, जो काम करने वाला होगा तमिलनाडु का, तो वो समझेगा। हर कोई नहीं समझने का, हिंदी बोलेगा। ये देखिए, आप ये आम लोग हैं ना देश से, और आपकी बात देश तक पहुंच रही है, बात क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो देश तो ऐसा ही सोचना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदी को जितना सम्मान मिलता है, क्या उतना ही क्षेत्रीय भाषा को मिलता है? मराठी को, कन्नड़ को? नहीं मिलता है। मिलना चाहिए आपके हिसाब से? मिलना चाहिए प्रदेश के हिसाब से। पंजाबी भी है, चाहे पंजाबी हो चाहे कुछ भी हो, तो मराठी हो, हम मराठी का सम्मान करते हैं। मराठी भी एक भाषा, मराठी हमारे लिए लड़े हैं, बहादुर कौम है। देश की आजादी में बहुत बड़ा हाथ है। हम मराठी का सम्मान करते हैं। अगर कल को मेरे को माइग्रेंट होकर वहां जाना पड़ा, मेरे को मराठी आती, मैं कैसे सीखूं? मैं तो नहीं सीख सकता 40-45 साल की उम्र में मराठी। आपको लगता है इससे देश आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है? पीछे जा रहा है, बस पीछे जा रहा है। और महाराष्ट्र ही पीछे चला जाएगा अगर जो वहां लोग जाना बंद कर देंगे। आपको लगता है ये जो विवाद है ये आगे बढ़ेगा और राज्यों में फैलेगा, या फिर महाराष्ट्र बिल्कुल ये आग की तरह फैलेगा? बचना चाहिए लोगों को इस चीज से, बचना चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ सरकारों को जागरूक होना चाहिए। जैसे देश में अभी गर्म मुद्दा चल रहा है, ये वीडियोस देखी होंगी आपने, महाराष्ट्र में से आई हैं। जी सर। इसमें लोगों को पीटा जा रहा है। जी सर। और क्यों पीटा जा रहा है? इसलिए कि तू मराठी बोल। अब वो नहीं बोलता तो पीट दिया जाता है। हाँ सर, ये गलत है। अब हमारे यहाँ पे बंगाली भी है, मराठी भी है जी, और मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ईस भी है और ईसाई भी। सबकी अपनी अपनी भाषा है। अगर आप समझ पा रहे हो तो सौदा दे सकते हो, नहीं समझ पा रहे हो तो कुछ नहीं, हम उसे पीटेंगे थोड़ी। अब यहाँ पे बंगाली है, बंगाली भाषा बोलता है, हम समझते हैं, उसको सौदा वैसी निकाल के देते हैं, पैसे लेते हैं और छुट्टी। थोड़ा सा हमको भी बोलना पड़ता है उनके साथ बंगाली, जो हम उनसे सीखते हैं एक आध बातें जो हम काम कर पाते हैं। मगर ऐसा नहीं है यहाँ पे कि उसको मारेंगे पीटेंगे या तू हिंदी बोल। बहुत से बंगाली हैं कि हिंदी सीख गए, जो यहाँ रहने रहे हैं 5-5, 7-7, 10-10 साल पहले, वो हिंदी सीख गए और हिंदी ही बोलते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि विरोध करा जाएगा कि तू हिंदी बोल या तू यहाँ रह नहीं सकता। ये चीज गलत है।
आप कभी दूसरे स्टेट में गए हैं कभी किसी जहाँ दूसरी भाषा बोली जाती है? नहीं सर, नहीं बोली दूसरी भाषा, अपनी भाषा ही। नहीं मतलब किसी और स्टेट में जहाँ दूसरी भाषा बोली जाती है वहाँ गए हैं हाँ आप? तो गाइड करा जाता है सर। जैसे पंजाब, बंगाल, बिल्कुल बिहार, गया हूँ। तो कभी आपको किसी ने फोर्स किया कि तुम वही बोलो, नहीं सर। बिहारी बोलो? नहीं, हमारे पंजाबी साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हम ऐसे जाते हैं घूमने के लिए, 1 हफ्ते के लिए चले गए या काम के लिए, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। बोलो था? जैसे आप भाषा का भी बात देख रहे हो, महाराष्ट्र में मेनली वीडियो देखे होंगे आप, जहाँ पर लोगों को पीटा जा रहा है कि तुम महाराष्ट्र मराठी क्यों नहीं बोल रहे, तुम मराठी बोल। वो इंडियन है या नहीं है? बिल्कुल। अगर इंडियन है तो हमारे संविधान ने हमें राइट दिया है, हम कहीं भी जा सकते हैं। अपनी भाषा ही तो बोलेंगे वहां जाके, उसकी तो नहीं सीखने के ना, और सीखेंगे तो कुछ टाइम लगेगा। अब हम यहाँ से जाते हैं नौकरी करने सऊदी अरब, तो क्या हम अरबी बोल लेते हैं जाते ही? या कहीं हम इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे तो डायरेक्ट इंग्लिश बोल लेंगे? अच्छा, अगर अपनी भाषा ही तो बोलेंगे ना हम जाके। अगर आप जा रहे हैं अब वो हमें इंग्लैंड अमेरिका वाले अगर हमें मानने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। गलत है नहीं है? और हमारे संविधान में तो इतना हमें दुनिया भर का हमें आराम दिया है। संविधान के हिसाब से आप चलिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए, कुछ भी खाइए, कहीं भी रहिए। कोई अभी मैं एक देख रहा था कि मंदिर के बाहर बारिश के वजह से एक दुकानदार के पास कुछ फैमिली को खड़ी हो गई, दर्शन करने आए थे। दुकानदार ने उनसे कहा सामने से हटो, उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। क्यों? मेरी दुकान के सामने क्यों खड़े हो? भाई बारिश हो रही है। मानवता के नाते भी तो कोई चीज होती है, नहीं होती? मानवता खत्म होती जा रही है लोगों में, जबकि अगर- भारत को इसी नाम से जाना जाता तो इसी नाम से हम तो उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। है। आप यकीन करेंगे, मैं जिस भी दुकान पे गया उन्होंने मुझसे कहा साहब आप चाय पी लो, आप पानी पी लो, बैठो। व्यवहारिक है ना? जबकि आप किसी देश में चले जाए यूपी ऐसा के भी ऐसा अंदर- करने वाले। यूपी के अंदर वेस्टर्न यूपी में हाँ जी। आपको जितने भी लोग मिलेंगे व्यवहारिक मिलेंगे। अभी आप हमारे देहात में चले जाइए, हाँ जी बिल्कुल। आपको खाना खिला के भेजेंगे बिल्कुल लोग। जी। कितने व्यवहारिक। पानी तो छोटी सी चीज है। आप मना करके थक जाएंगे पर वो मानेंगे नहीं। वही। हम बहुत व्यवहारिक लोग हैं। वेस्टर्न यूपी के लोग तो पूरी दुनिया में मशहूर है। मेरे बड़े भाई थे ताऊ के लड़के, तो सऊदी अरब चले गए थे नौकरी करने। तो वो रोजाना मुझे बता रहे थे कि मैं रोजाना एक गाना सुन के जब सोता हूँ। मैंने पूछा कौन था, तो उन्होंने ये बताया कि हम उस देश के वासी हैं इस देश में गंगा बहती है। ये वाला गाना सुन के जब सोता हूँ मैं, सऊदी अरब में। और आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई मैं अपने देश से इतनी दूर, हम तो उस जगह के रहने वाले हैं। आप जो अभी देश में रह के जो हो रहा है जो देश में जो हो रहा है ये सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स अलग हटके। अभी इनकी सैलरी बढ़ाने की बात आ जाए, सारे विधायक एक हो जाएंगे, सारे सांसद एक हो जाएंगे, कोई भी नहीं लड़ने का। उनकी सैलरी बढ़ रही है, उससे क्यों नहीं लड़ते? आपने देखा होगा ना, सैलरी बढ़ाने पे लोकसभा के अंदर एक वो लेके आए, विधेयक लेके आए कि भाई इतनी इतनी सैलरी होनी चाहिए सांसदों की। सांसदों की। किसी ने विरोध नहीं करा, किसी ने करा विरोध? क्यों करेगी? अपने को मिल रहा है ना, तो कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। जनता के लिए पार्टी पॉलिटिक्स हो। किसी को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं फ्री में, क्यों दे रहे हो फ्री में? उसको भिखारी बना रहे हो। उसे कहो तुझे हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी कर। नौकरी से पैसे तुझे मिलता है, उससे कमाओ, उससे खरीद, उससे। नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी मांगने वालों पे तो डंडे मार रहे हैं, और दाने जो जा रहे हैं उनको भूत पड़ता। तो ये राजनीति चलती है। हम उठे देश के वासी है जिस देश में संविधान सर्वोपरि। पूरी दुनिया में इंडिया का संविधान, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान पूरी दुनिया में नंबर 1। उस संविधान को जो पढ़ेगा वो जो है कितना भी जालिम अगर होगा वो भी सॉफ्ट हो जाए। हमारे संविधान में इतनी सारी अच्छाई है। ये जो विवाद हो रहा है
इसको देखकर आपको चिंता होती है कि आगे बिल्कुल क्या हो? चिंता होती है, बच्चों का भविष्य में फिक्र होती है। लोग देश छोड़ छोड़ के सुन रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, वहां बस रहे हैं, तो इस बात को सोच के भी चिंता होती है कि भाई कल को बच्चों का, उनके बच्चों का क्या भविष्य होगा अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। और सिर्फ वोट के खाते, अच्छा एक वोट के खाते हर चीज को प्रमोट करना चाहिए, खाली हिंदी को इंग्लिश को नहीं, हर क्षेत्र की जो भाषा है सबको प्रमोट करना चाहिए, सबको प्रमोट, हर चीज को सरकारें को जितनी भी हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है सबको प्रमोट करना चाहिए, हर एक क्षेत्र को, हर एक क्षेत्र हाँ जी। तो पिछड़े वर्ग है उनको भी प्रमोट करना चाहिए, तभी चीज आ गया भाई। हर भाषा को प्रमोट करना चाहिए। इसको करने के लिए क्या हमें किसी एक भाषा के खिलाफ विरोध भड़काने की जरूरत नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हिंदी अच्छी है या मराठी अच्छी है या पंजाबी अच्छी है, नहीं, ऐसा नहीं। जो जिस क्षेत्र में रह रहा है, जिस भाषा को बोल रहा है, वो हर एक भाषा को सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में कम से कम 20-25 भाषा बोली जाती है, ज्यादा बोली जाती है हमारे देश में। 22 भाषा तो ऑफिशियल है, राष्ट्रीय भाषा है। उसके अलावा जो बोली जाती है 1500 से अधिक। हाँ, हो जाता है। जनता को एक ही आवाज रखनी चाहिए अपनी, हिंदी मातृभाषा जो है हिंदी हमारी, हिंदी से बढ़िया और कुछ नहीं है। आदमी को समझ में भी आती है, सारी बात आती है, ये नहीं है। परंतु अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो उस पर जोर जबरदस्ती करना, वो भी हिंदी है, सब आती है, सब पब्लिक समझ जाती है। बच्चे को ये नहीं है, जो आज का बच्चा है वो ऐसा ना रहा था, हम हर किताब में चलता है और 5वीं तक पढ़ाया जाता है। तो आपका कहना है कि राजनीति की जा रही है जबरदस्त? बात राजनीति करी जा रही है और कुछ नहीं है भाई। नहीं कर रहा काम, नोटों पर सारी भाषा लिख रखी, नहीं लिख रखी, 14-15 तरह की भाषा नोटों पर लिख रखी है, तो सबका सम्मान हो रहा है। ये बताइए आप। नहीं, इस देश की 22 तो ऑफिशियल भाषाएं हैं, ऑफिशियल, और जो ऑफिशियल नहीं है उसमें हजारों से भी ज्यादा ऊपर है। यूं तो पता नहीं कितनी भाषाएं हैं, ये तो एजुकेशन के ऊपर बात हुई ना कि आज इस हिसाब से सारा वर्क इंग्लिश में चालू हो गया, तो बच्चों को भी इंग्लिश चाहिए, सब कुछ इंग्लिश चाहिए। पहले से हमारे बुढ़े जो थे, बड़े बुजुर्ग जो थे, वो क्या नाम है, हिंदी में काम करते थे, तो हिंदी चल रही थी। अंग्रेजी की भाषा आई, समय बदलता गया, अंग्रेजी ने जोर पकड़ लिया, तो अब अंग्रेजी चाहिए। पहले आज हिंदी मीडियम स्कूल में कौन पढ़ा रहा बच्चों को? आप यही छोटा से छोटा अभी भी चेहरा में टाइम की रोटी खा लूँ, कम खा लूँ, लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँ, वो यही तो चाह रहे हैं इंग्लिश सीखें। ये तो पहले हम क्यों थे, हम क्या पढ़े हैं, हम सरकारी स्कूलों में 9वीं तो पढ़े हुए, मातृभाषा चल रही थी, सब कुछ थी, हिंदी भी थी, संस्कृत भी, सब चीज थी। लेकिन क्या आज इंग्लिश को इतना महत्व दे दिया गया कि उसे वहां पर सीखनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा पीछे रह जाएगा। तो बच्चा जो है, रिक्शा वाला भी ये सोचता है कि मैं एक टाइम की अगर मुझे रोटी कम मिल रही है, लेकिन मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में सिखाऊं, वो पढ़ेगा लिखेगा, मातृभाषा भी अपनी सीखता, वो तो घर से सीखता। लेकिन जो है घर में जाने के बाद स्कूल में तो इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश ही सीखेगा, तो इंग्लिश के लिए जरूरी है। हर काम इंग्लिश में, कौन सा काम इंग्लिश में नहीं है, मुझे बताइए आप। अच्छा, आप ये देखते हैं कि जैसे हम तो, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, तो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती है स्कूल में, और माना ये जाता है कि अगर बच्चा अंग्रेजी में पढ़े तो वो पढ़ा लिखा निकला है। हाँ, वो पढ़ा लिखा और अगर हिंदी पढ़ ले तो अनपढ़ गया। हाँ, ये तो टाइम के ऊपर बात हुई ना, समय का दौर बदला, जिस समय तो आप उसको सही मानते हैं, गलत मानते नहीं, गलत है। अपनी राष्ट्रीय भाषा विलुप्त हो रही है, बिल्कुल गलत है नहीं। तो जो लेकिन हमारी मेन भाषा है, जो हमारी मेन भाषा है, उसको तो पीछे कर रहे हैं, और जो दूसरे फॉरेन कंट्रियों की है उसे आगे कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमें पीछे करते जा रहे हैं, दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नहीं चाहते हम चाहते हैं हमारी भाषा आगे रहे, वो पीछे रहे। हैं? अच्छा, हमारे देश की भाषा है, हमारा देश है, तो हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, और देशों से हमें ये नहीं कि देश पीछे हटे, लेकिन हमारा देश आगे बढ़े, हम नहीं चाहते हैं। आपको यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में तो आप ये बात कह रहे हैं ना, हाँ। हिंदी और इंग्लिश को लेकर, हम तो जैसे हम सारी भाषा पसंद करते हैं, उर्दू भी पसंद करते हैं, बिल्कुल। हिंदी भी पसंद करते हैं, इंग्लिश भी पसंद करते हैं, बल्कि हिंदी को ज्यादा हम पसंद करते हैं। इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम हिंदी में बोलना जानते हैं, जिस चीज को नहीं जानते उसे क्या पसंद करेंगे, ये बताइए आप। हमारा सारा काम हिंदी से होता है, हम जिससे बात करेंगे लैंग्वेज हमारी हिंदी, हम हिंदुस्तान के यात्री, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, सब कुछ हमारा हिंदुस्तान में, और हमें जीना है, मरना है, हमें तो अपने हिंदुस्तान में आगे बढ़ाना है, अपनी भाषा को आगे बढ़ानी है। हम तो ये चाहते हैं हमारी हिंदी भाषा आगे बढ़े, तो हम नहीं चाहते कि हमारी इंग्लिश हमारे अंदर आ जाए और हिंदी भाषा हमारी खत्म हो जाए और हमारे देश की पहचान खत्म हो जाए। हमें क्या फायदा होगा उससे? भाई ये चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारी भाषा आगे बढ़े। ये बात आप तो समझ रहे हैं, पर जैसे कि जो लोग महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में रहने वाले हैं, वो हिंदी का विरोध करते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जो भी हिंदुस्तानी है,
जो हिंदुस्तान में रहने वाला है, हम हिंदुस्तान में खाते हैं, पलते हैं, पैदा हुए हैं, हमारी पैदावार यही है, तो हमें तो अपने हिंदुस्तान के लिए बोलना है ना, हमें दूसरे देश से क्या मतलब है। सबके सब जो भी है, जो नहीं जानते इस बारे में वो बोलेगा बकवास करें, नहीं तो हम तो अपने इंडिया के आदमी है, इंडिया की बात करेंगे। ये बात है, हम अपनी भाषा आगे चाहते हैं बस। आप सर, अगर आप देश के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर अपनी भाषा में, अपने अंदाज में, क्या कहेंगे? मैं कहूंगा हम हिंदुस्तान के, हम किसी भी भाषा के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, पहले हम हिंदुस्तानी, और हमारा संविधान इस बात की हमें इजाजत कि हम हर भाषा का सम्मान। हमें उम्मीद है कि अब तक आप ये एपिसोड देख रहे होंगे और आपने लोगों की चर्चा पर ध्यान दिया होगा, विमर्श को ध्यान से सुना होगा। हमने लोगों से देश में चल रहे लैंग्वेज वॉर पर सवाल किए और चर्चा की। हमने पहला सवाल लोगों से किया कि क्या देश के लोगों पर हिंदी को थोपा जा रहा है? तो उत्तर में लोगों ने कहा और ये पता चला कि हर एक का मानना ये है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। ये जो भी विवाद चल रहा है, ये सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए हो रहा है। हमने दूसरा सवाल किया कि जितना सम्मान देश भर से हिंदी को मिलता है, क्या उतना ही सम्मान सभी क्षेत्रीय भाषाओं को मिलता है? तो लोगों के उत्तर में ये कहा गया कि ऐसा नहीं है। जितना सम्मान हिंदी को मिलता है, उतना सभी क्षेत्रीय भाषाओं को नहीं मिलता, पर मिलना चाहिए। और ये सम्मान हिंदी को बदनाम करके, उसका विरोध करके नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, लोगों की बातों से ये पता चलता है, या ये कहा जा सकता है कि जिसको जो बोलना है, जो भाषा बोलनी है, वो बोल सकता है, लेकिन किसी और से जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता। हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है और इसको बोलना सबके लिए आवश्यक तो नहीं है, किंतु जिसको हिंदी समझ में आती है उसको जवाब देने में क्या बुराई? आखिर भाषा का मतलब किसी को ऊंचा या नीचा दिखाना तो नहीं होता, एक दूसरे को समझना होता है। इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल कि क्या आज के मेनस्ट्रीम मीडिया में सिर्फ सरकार की चाटुकारिता होती है? हमें बड़ी उत्सुकता से रहेगा इंतजार आपके उत्तर का कमेंट सेक्शन में। तो अपना उत्तर जरूर दीजिएगा एक हैशटैग के साथ, #NewsModia। तो आइए आज के इस एपिसोड को करते हैं यहीं खत्म। मिलेंगे आने वाले और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड्स में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि अब सोता नहीं, सोचता है भारत। जय हिंद।